आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बात करेंगे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने, जिन्होंने यूसीसी को लेकर के एक बड़ा बयान विधानसभा के अंदर दिया है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि पहले यूसीसी को लेकर के कैबिनेट में इसे मंजूरी दिलाई जाएगी और उसके बाद इस विधेयक को जो है वो विधानसभा में लाया जाएगा। यानी कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने यूसीसी लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की है कि यूसीसी का प्रारूप 2 जुलाई को राज्य कैबिनेट के समक्ष पहले रखा जाएगा। राज्य कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस विधेयक को अगस्त में विधानसभा में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सदन में यह भी घोषणा की है कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, जो बंगाल के लिए यूसीसी विधेयक का मसौदा तैयार करेगी। इस समिति में कानूनविद, शिक्षाविद सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि समिति को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद अगस्त में हर हाल में यह विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा। बता दें कि पहले यह चर्चा थी कि सोमवार को आयोजित विधानसभा के 1 दिवसीय विशेष सत्र में ही राज्य सरकार यूसीसी विधेयक पेश कर सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री के बयान के बाद अब साफ हो गया है कि राज्य सरकार हड़बड़ी में इसे लाना नहीं चाहती और इसलिए इसके कानूनी पहलुओं को समझने और विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समिति भाजपा शासित गुजरात, उत्तराखंड और असम में पहले से पारित यूसीसी विधेयक का अध्ययन करेगी और उसी तर्ज पर यहां भी उक्त कानून लाया जाएगा। असम में पिछले माह ही यूसीसी विधेयक पारित किया गया था। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि हम यूसीसी विधेयक लाने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। बंगाल में हर हाल में यूसीसी लागू होगा। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य धर्म से इतर, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे नागरिक मामलों के लिए एक समान कानूनी ढांचा तैयार करना है। उन्होंने सदन में यह भी स्पष्ट किया कि संवैधानिक रूप से संरक्षित आदिवासी समुदाय इस विधेयक के दायरे में नहीं आएंगे, उन्हें इससे छूट होगी। इधर राज्य सरकार के इस फैसले को बंगाल की राजनीति में एक बड़े और निर्णायक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्रामिक भट्टाचार्य ने भी अपना रुख साफ करते हुए कहा था कि आदिवासी समुदाय को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा सरकार के प्रस्तावित यूसीसी विधेयक लाने के कदम का कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार इस कानून को कानूनी सुधार के बजाय राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बंगाल में होगा, एक प्रोसीड्योर होता है। हम लोग असेंबली में बताऊंगा। एक कमेटी बनता है एक सिटिंग जज के नेतृत्व में। गुजरात, उत्तराखंड, आसाम में जिस तरीके से हुआ प्रोसीड्योर मानते हुए होगा। बाकी असेंबली में मानने बताऊंगा मैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एक स्टेटमेंट दिया, तो आज सिर्फ स्टेटमेंट दिया। एक कैबिनेट पे वो बिल ड्राफ्ट उन्होंने पेश किया जाएगा और एक कमेटी बनाने का हमारा लीडरशिप पूरा देख रहा है। पूरा वो बोला है, चीफ मिनिस्टर बोला है अगर किसी को कुछ कहना है तो वो कमेटी के सामने, कमेटी जो होगा वो निष्पक्ष होगा या उसका असाइनमेंट ही होगा ये इम्प्लीमेंट करने को, वो सब तो देखना है। तो देखते हैं क्या आता है। हमारा पार्टी का तो एक स्टैंड है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारा देश में है, तो इसके ऊपर सबको सोच लेकर यूनानिमसली जो अगर कुछ नया रूल है वो तो यूनानिमस होना चाहिए। ऐसा सोसाइटी जिसमें इन्वॉल्व है, तो देखते हैं अभी हमारा लीडरशिप को देखिए, ये तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बोल ही चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प करती है, संकल्प पत्र या घोषणा पत्र कुछ भी बोल ले, जो कहती है वो करके दिखाती है। चाहे वो यूसीसी हो, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा हो, चाहे इस प्रदेश में कानून का जो शासन है उसको फिर से वापस लाना क्यों ना हो, हर चीज जो कहा गया है वो होके ही रहेगी। और यूसीसी के विरोध जो भी कर रहे हैं उनको ये पता लगना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई दुर्बल सरकार नहीं है जो घुटने टेक के अपने कोर दुधेल का वोट बैंक के सामने घुटने टेक दे। तो ये जो यूसीसी जो मांग है हमारी बहुत सालों से मांग थी, वो वास्तविक होके रहेगी। कल बंगाल असेंबली ने ओबीसी अमेंडमेंट बिल को पास किया, 77 मुस्लिम कम्युनिटीज को इस लिस्ट से बाहर रखा।
ममता बनर्जी जी सिर्फ अपना वोट बैंक जानती है और इसीलिए वो बैकडोर से अवैध तरीके से वो मुस्लिम को उनको ओबीसी के कैटेगरी में घुसा के, जो वाकई में ओबीसी है, जिनको वाकई में रिजर्वेशन मिलना था, उनको वंचित किए थे। तो अब जाके इस बार जाके इतने सालों बाद जाके सटीक जो ओबीसी का जो बिल है, इसके जरिए जो सटीक ओबीसी है उनको न्याय मिलेगा, उनको रिजर्वेशन मिलेगा, ना कि सिर्फ वोट बैंक देख के, ना कि सिर्फ जात देख के, धर्म देख के, जो ममता बनर्जी जो गंदा खेल उन्होंने रची थी, तो वो अब बंद हो गया है। और ये जो ओबीसी वाकई में पश्चिम बंगाल के जो बैकवर्ड क्लासेस है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनको अभी मिल जाएगी अपना न्याय। पूरा देश पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और उनकी टीम का स्वागत कर रहा है कि वो यूसीसी बिल अपने यहाँ लेकर आ रहे हैं। यूसीसी से सबको समान अधिकार मिलेगा, खास कर महिलाओं को, और उसमें भी मुसलमान महिलाओं को भी समान अधिकार मिलेगा। भारत की जो सनातन परंपरा है, जो धर्म का महत्व है, जो देवी देवताओं का महत्व है और उनके आशीर्वाद का महत्व है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की यात्रा से ये देश के बाहर भी प्रतिबिंबित हो रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के बाहर भी जो हमारे सनातन परंपराओं को दर्शाने वाले मंदिर और जहां देवी देवता हैं उनका आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। इससे पूरी दुनिया में जो हमारा हिंदू संस्कृति परंपरा है वो और मजबूत हो रहा है। बंगाल सरकार यूसीसी बिल ला सकती है सर? चुनाव के समय में हम सब लोगों ने बंगाल की जनता से ये वायदा किया था कि यूसीसी बिल हम लाएंगे, जनता का समर्थन मिलेगा तो, और जनता ने एक प्रचंड बहुमत दिया है पश्चिम बंगाल की सरकार को। और निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल की जनता की ये इच्छा है कि यूसीसी बिल आए और जनता के इच्छा के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी की शुभेंदु सरकार ये यूसीसी बिल ला रही है। टीएमसी सरकार आपस में भिड़ गई है सर, 21 तारीख को शहीद दिवस उसको लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ रही है, समय को लेकर खान को। देखिए, उनके पार्टी के अंदर की लड़ाई है और वो पार्टी पूरी तरीके से बिखर चुकी है। ममता बनर्जी जी का नेतृत्व समाप्त हो चुका है। ममता बनर्जी जी को अब राजनीति से अलग हो जाना चाहिए। हम नहीं, पूरे देश के बड़े लोगों ने, विचारकों ने कहा कि एक समान नियम होने चाहिए, समान व्यवस्थाएं होनी चाहिए, हर व्यक्ति को बराबरी का हक होना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत बहुत बधाई और एडवांस में शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जिस तरह से पश्चिम बंगाल की जनता के हितों को ध्यान में रख करके ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं, उन्हीं में से एक बड़ा फैसला होगा, मैं शुभकामनाएं देता हूँ। हम एक देश है, एक जन है और एक ही झंडा है। हम भारत के लोग सब भारतीय, हिंदुस्तानी, इंडियन के रूप में जाने जाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जितनी भी मौलिक स्वतंत्रताएं हैं उनमें हस्तक नहीं है, बल्कि जो भेद हैं जातिगत, पंथगत, उनकी स्वतंत्रताएं हर एक को रहेंगी। इसलिए इस देश के अंदर जैन मत के लोग, बौद्ध मत के लोग, सिख मत के लोग, अम्बेडकरवादी, आर्य समाजी, सनातनी, इवन मुस्लिम समुदाय में भी बहुत बड़े लोग, इसके साथ साथ कबीरपंथी होंगे, रविदासिया होंगे, जनजातीय होंगे, अनुसूचित समाज होगा। किसी का विरोध नहीं है, क्योंकि सब ने अध्ययन किया है। केवल मुसलमानों को अलग से भड़काना, जो राजनीति में कुछ लोग ये कर रहे हैं, उसकी समस्या है। और धीरे धीरे संवाद से मुसलमान को ये ध्यान में आ रहा है कि वोट बैंक की राजनीति में उनको देश से अलग करने का, काटने का कोशिश की जा रही है। बंगाल में वह इसी भ्रम के अंदर अपनी सत्ता गंवा बैठे और सत्ता के साथ ना चलकर विरोध में चले। परिणाम सामने है कि वह प्राय से खड़े हो गए। इसलिए मैं आप सबके द्वारा
देशवासियों को, विशेष रूप से मुसलमानों को कहूंगा कि वे भारतीय बनकर सोचे। अच्छा मूव है, समान कानून से सबके लिए समान कानून होना, एक बहुत अच्छा अहम कदम है बंगाल सरकार का, हम स्वागत करते हैं। दुनिया ये मानती है कि भारत की संस्कृति वासुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलने वाली है, इसलिए उस संस्कृति का उद्घोष हमारे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने किया है। और ये सही है कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है, भारत माता एक ऐसा पुण्य स्थान है जो पूरे विश्व के कल्याण के लिए आगे बढ़ के काम करता है। यूसीसी बंगाल में लागू होना, लाया जाना खुशी की बात है। मैं समझता हूं कि बंगाल के मुख्यमंत्री को बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने कुशासन को समाप्त करके बंगाल में शासन सुशासन स्थापित करने के लिए और यूसीसी के माध्यम से अवैध रूप से रहने वाले चाहे बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाने का एक बेहतरीन सोच और प्रयास किया है। अखिलेश यादव जी जब भी राम के मंदिर पे या मंदिर के चंदे पे बात करते हैं, लोग आक्रोशित होते हैं, गुस्सा करते हैं, क्योंकि इस लोगों को मालूम है कि समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई। सबको मालूम है अखिलेश यादव जी भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के समय पर राम के सामने उपस्थित भी नहीं हो पाए। अब वो नेता, वो पार्टी जब राम की बात करती है तो लोग कहीं ना कहीं आक्रोशित होते हैं। मैं तो श्री अखिलेश जी से ये भी आग्रह करूंगा, यदि उनके मन में राम भक्ति जाग रही है तो मथुरा पे बोले ना, मथुरा पे समर्थन करें भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर बनाने का है। यदि अखिलेश जी को धर्म से लगाव है तो जरा मथुरा के राम कृष्ण मंदिर के बारे में आवाज उठाए ना। अयोध्या के विषय पर किसकी जांच होनी चाहिए, कौन जांच करेगा, ये सब मुख्यमंत्री जी का क्षेत्राधिकार है और उन्होंने एसआईटी के माध्यम से निष्पक्ष जांच भी कराई है, एफआईआर भी हुई है, दोषी जेल भी गए हैं और मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर से पूरी जनता को इस बात के लिए आग्रह भी किया है कि जो भी दोषी होगा बचेगा नहीं। Now we have always opposed the Uniform Civil Code. This is an effort by the BJP government to communalize the issue. It was generally accepted that Uniform Civil Code will not be imposed without the consent of the minority communities. Now the Uniform Civil Code that is being proposed will affect Muslims and Christians. Both communities have got their personal laws according to their religious texts. So we do not want this. We supported abolition of triple talaq, but we shall not support this Uniform Civil Code thing. Now they had said that they will introduce the Uniform Civil Code yesterday, but now the CM has announced that a committee will be set up under a retired Supreme Court Justice, and that will again submit a report. We do not know when it will happen, but we shall oppose Uniform Civil Code. In 79 years after independence, Uniform Civil Code has not been implemented in the country. At the central level, BJP has not made any effort. Only 3 states, Uttarakhand, Gujarat and Assam, have implemented the UCC. So our opposition to them will remain. But Dada, as you are saying about equal rights for all, so
So why this opposition are spreading lie, unnecessary rumor against this law, UCC? That's not true. The minority communities, they have their own personal laws regarding marriage, divorce, succession, etc. They followed it throughout the ages. Why suddenly it should be removed? That's the big question. तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।